भगवान के 24 अवतार हैं, 24वां होगा, 23 अवतार हो चुके हैं। व्यास जी महाराज बड़े अशांत बैठे थे, तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा व्यास जी बड़े उदास हैं, क्या हुआ? तब नारद जी से व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिखे हैं पर शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा आपने अभी तक भागवत नहीं लिखी इसलिए शांति नहीं मिल रही है। भागवत की संरचना कीजिए, शांति निश्चित मिलेगी। और नारद जी के कहने पर आपने भागवत लिखना प्रारंभ किया। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था पर भगवान से रिश्ता टूटा नहीं। अच्छा, किसी भी हाल में भगवान से रिश्ता ना तोड़िएगा, है ना। जो भगवान से रिश्ता नहीं तोड़ते वो किसी भी हाल में परेशान नहीं होते हैं, है ना। भगवान से हमारा रिश्ता हो, नाता हो, जैसे अर्जुन का नाता था। महाभारत का युद्ध चल रहा था, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कल मैं पांडवों को मार डालूंगा। अर्जुन कंबल ओढ़ के सो रहे थे। भगवान बोले अर्जुन कल पितामह तुझे मार डालेंगे, मर जाएगा। अर्जुन बोले प्रभु मुझे चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? बोले आप ही जिसकी गाड़ी चला रहे हो उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। आप चाहेंगे तो मर जाऊंगा और आप चाहेंगे तो बच जाऊंगा। मैं कोई चाहत रखता ही नहीं, ना जीने की ना मरने की। आप जिलाओ तो जीऊंगा, आप मारो तो मर जाऊंगा। मैं घबराऊं क्यों? क्योंकि रिश्ता तो आपसे है ना। हाँ, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जिनका है मेरे गोविंद से रिश्ता उठाओ दोनों हाथ और भाव से जरा झूमते हुए। जय हो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, हरि बोल। मेरा तो श्याम से नाता है। जय हो।
जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, हे हरि। मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, हरि बोल। मेरा तो श्याम से नाता है। हरि जय हो। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। मेरे जीवन में जब जब दुख आया है तो दुख बाद में आया है। उस दुख से बचाने के लिए मेरे कन्हैया पहले आए। हाँ, दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब भगवान पे भरोसा करके हम चलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। समस्याओं में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो भक्त को परेशान कर सके। याद रखना,
समस्याएं उन्हीं को परेशान करती हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ा। जिन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ रखा है, समस्याएं कभी भी उन्हें परेशान नहीं करती। आप एक बार भगवान से जोड़ दीजिए बस। जिसकी पहचान प्रधानमंत्री से हो, उसे आपके आसपास की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस परेशान कर सकती है। जिनकी कोई पहचान नहीं है, उन्हें तो चलो लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, परेशान किया जा सकता है। पर जिसकी पहचान ऊपर हो, उसे कोई रोके भला? हाँ जी, बस जिसकी पहचान कन्हैया से है, उसे दुख क्या परेशान करेंगे? उसकी पहचान भगवान से। इसलिए भगवान से जिसका संबंध होता है, ना उसे राहु परेशान करते हैं, ना तो केतु परेशान करता है, ना तो शनि की दशा परेशान करती है, ना तो कोई और परेशान करता है। देखो ना भक्तों, जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो भगवान का हो जाता है, शनि की महादशा भी जो पहले प्रतिकूल थी, जब भगवान की शरण में कोई जाता है तो वही शनि जो प्रतिकूल थे वो भी अनुकूल हो जाते हैं भगवान की कृपा से। हाँ, ग्रह कितने होते हैं? 9। एक 10वां ग्रह भी होता है। उस ग्रह का नाम है अनुग्रह। क्या है? अनुग्रह मतलब भगवान की, जब भगवान का अनुग्रह आप पर होता है तो फिर नवग्रह आपको परेशान नहीं करते। अनुग्रह एक हो जाए तो 9 से छुट्टी मिल जाएगी, और ना हुआ भगवान का अनुग्रह तो फिर राहु जीने नहीं देगा, केतु यहां से खाएगा। ग्रहों की दशाएं बिगड़ी पड़ी हैं लोगों की। क्यों बिगड़ी हैं? क्योंकि अभी तक आप पर ईश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ। अनुग्रह कब होगा? जब सच्चे भाव से भगवान के हो जाओगे। प्रभु मैं आ गया हूं आपका बनने के लिए, आपका हो गया बस। कहने से नहीं। देखो, कहने से तो आदमी कुछ भी कह देता, मैं तुम्हारा हूं, पर रियल भीतर से जब आप भगवान के बन जाएंगे तब काम बनेगा। नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, आज ब्रह्मा का बेटा हूं। और आप भागवत लिखिए। व्यास जी ने जब भागवत लिखी तब उनको शांति का अनुभव हुआ। अच्छा, भागवत कहां से शुरू किया व्यास जी महाराज ने? व्यास जी अपना परिचय देते हैं। व्यास जी कौन हैं? पाराशर्य महाभाग। ऐसे महाभाग श्री पाराशर जी आपके पुत्र श्री वेद व्यास जी हैं। मत्स्य कन्या जिसे सत्यवती भी कहते हैं, उसके पुत्र श्री वेद व्यास जी महाराज। व्यास जी ने भागवत की शुरुआत कहां से की? व्यास जी ने भागवत की शुरुआत की महाभारत के युद्ध से। अच्छा, महाभारत से ही भागवत क्यों प्रारंभ हुई? महाभारत की कथा से क्यों प्रारंभ हुई? देखो, भागवत 3 दिन हो जाती है, तब चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है। जबकि कथा उसकी है तो जन्म पहले ही दिन हो जाना चाहिए, चौथे दिन जन्म होता है। तो 3 दिन बाद चौथे दिन भगवान का जन्म क्यों होता है भागवत जी में? इसलिए होता है कि जब आप बैठते हैं ना, तो पहले उस कमरे की साफ सफाई कर लेते हैं जहां आप बैठते हैं। तो 3 दिन
आपको भागवत पहले आपके हृदयों को साफ करने में लगाती हैं। जब साफ सुथरा हृदय होगा तब चौथे दिन भगवान का प्राकट्य आपके मन मंदिर में हो जाएगा, अवतार हो जाएगा। तो ये साफ सफाई चल रही है अभी तो ठाकुर जी आएंगे, उनके पहले तैयारी तो कर लो। भगवान आएंगे, तैयारी अपने हृदयों को बिल्कुल साफ सुथरा बना के ठाकुर जी आए और सीधे मन मंदिर में बैठ जाएं। अभी तैयार नहीं है हृदय हमारा, तो आइए तैयारी करते हैं। भागवत से क्यों शुरू की महाभारत से भागवत जी को? क्योंकि महाभारत का इस महाभारत के इस प्रसंग से आपका विश्वास दृढ़ बनने वाला है। महाभारत कितना विषम था, विशाल था। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और मात्र 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के साथ थी। इतना भेद था। कौरवों की सेना बड़ी थी, कौरवों की सिर्फ सेना बड़ी थी ऐसा नहीं, कौरवों का बल पराक्रम भी बड़ा था। हाँ जी, बड़ा। देखिए ना, पितामह भीष्म किनके साथ थे? पितामह भीष्म कौरवों के साथ थे। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के साथ थे। दानवीर कर्ण कौरवों के साथ थे। पांडवों का साथ देने वाला कौन था? सिवाय कृष्ण के कोई भी तो नहीं था ना। भगवान के सिवा पांडवों का बल बढ़ाने वाला कोई नहीं था। और इस बात से यहां ये चीज स्पष्ट हो गई है, ये स्पष्ट हो गया कि आप कितने भी बलशाली हों और आपके पास भगवत कृपा का बल ना हो तो आपका बल बेकार है और आप बिल्कुल निर्बल हैं। और आपके पास भगवत कृपा का बल है तो आप ही सबसे बलवान हैं। अर्जुन के पास कोई बल नहीं था सिवा कृष्ण के, पर वो कृष्ण के बल को पाकर के आपने तो इतिहास रच दिया ना। अर्जुन की गाड़ी कौरवों की सेना में कितनी अक्षौहिणी सेना थी? 11। एक अक्षौहिणी सेना कितनी बड़ी होती है वो मैं आपको बताता हूं। 21,870 रथ, 21,870 रथ, 21,870 हाथी। एक रथ पर 2 लोग बैठते हैं, एक चलाने वाला और एक बैठने वाला। एक रथ पर 2, मतलब 21,000 रथ थे तो फिर 21,870 रथ, मतलब एक रथ में 2 लोग। अब आप जोड़ते जाइएगा। 21,870 हाथी, हाथी मतलब उनके ऊपर भी एक पहलवान बैठा होगा। 1,09,350 पैदल सैनिक और 65,600 घुड़सवार। इतनी सेना को एक अक्षौहिणी सेना कहते हैं। ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक और 65,600 घुड़सवार। ये एक अक्षौहिणी, ऐसी अब 11 थी। और पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी थी। हाँ? इतनी बड़ी विशाल सेना युद्ध कर रही थी कुरुक्षेत्र में। अर्जुन, अब देखो 11 अक्षौहिणी सेना और 7 अक्षौहिणी सेना, 4 का फर्क है कि नहीं बीच में? आपके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है। पर क्या हुआ?
आप ये मत सोचा करो कि उसके पास दौलत ज्यादा है, उसके पास बंगले गाड़ी घोड़ा ज्यादा है, उसके पास सुख ज्यादा है। कोई बात नहीं, उसके पास होंगी वो चीजें ज्यादा, आपके पास तो भगवत कृपा ज्यादा होनी चाहिए ना। भगवत कृपा जिसके साथ ज्यादा है वही सफल है। अर्जुन की सेना कम थी पर जीत तो अर्जुन की हुई। क्या फर्क पड़ता है कि हमारी सेना कम है कि ज्यादा है? जीत से मतलब है ना, मतलब तो जीत से। भगवान अपने भक्त को कभी हारने नहीं देते, वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, भगवान अपने भक्त को हारने नहीं देते। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवद्वज, मैं भक्त के अधीन हूं, भगवान कहते हैं। कभी हार नहीं होती मेरे भक्त की। इसलिए भक्तों, आप जमाने से ज्यादा, अपने से ज्यादा अपने भगवान पर विश्वास कीजिए, अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए, अपने राम पर, अपने नारायण पर विश्वास कीजिए, अपने कृष्ण पर विश्वास कीजिए, वही सब काम करते हैं। हम लोग तो देखिए चलते हैं, हमारे जैसे मेहनत करने वाले और भी होंगे, आपके जितना मेहनत करने वाले और भी लोग होंगे, पर भगवान सफल उन्हीं को करते हैं जिन पर भगवान का हाथ होता है, कृपा होती। नहीं तो मेहनत करने वाले हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर लोग कर रहे हैं बेचारे, पर उन्हें तो 300 रुपए ही मिलता है, 200 रुपए ही मिलता है। और आप सरकारी आदमी जाकर केवल एक साइन करता है तो 20,000 रुपए मिल जाते हैं, 50,000 रुपए मिल जाते हैं, है ना। तो आपके ऊपर केवल भगवान की कृपा है ना, ये कृपा ही का तो खा रहे हो, मेहनत का तो बेचारे मजदूर खा रहे हैं। मेहनत तो मजदूर करते हैं, आपने मेहनत का नहीं खाया, आपने तो मान भले लिया हो मेहनत का, ठीक है, पर सच कहूं तो हमारी मेहनत इतनी नहीं थी जितनी कामयाबी परमात्मा ने दी है। वो तो कृपा से संभव है, मेहनत से नहीं। हमारी सफलता में हमारी मेहनत नहीं है, हमारी मेहनत तो एक रत्ती नहीं है, वो तो बिहारी जी की पूरी कृपा है। आपकी सफलता में आपकी मेहनत रत्ती भर नहीं है, बिहारी जी की कृपा है। अब कोई भले श्रेय भगवान को ना दे, अपने जेब में रख ले, वो उसका अपना सब्जेक्ट हो सकता है, पर सच्चाई यही है कि हम सबका पालनहार केवल भगवान है, सबके पालनहार हैं। अर्जुन की गाड़ी भगवान ने चलाई, और केवल गाड़ी कोरी चलाई ना, पग पग पर भगवान ने रक्षा की, पल पल पग 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 भगवान ने रक्षा की, पग पग पर ठाकुर जी ने रक्षा की, अद्भुत रक्षा की। महाभारत में 2 जगह ऐसी आई जहां भगवान को अर्जुन की रक्षा करनी पर, 2 नहीं 3। पहला, जब पितामह भीष्म ने, अच्छा पितामह भीष्म ने युद्ध कितने दिन किया है? ये प्रधान सेनापति थे पितामह, 10 दिन तक सेनापति रहे पितामह, 10वें दिन युद्ध में मारे गए, अर्थात बाणों की सैया मिली। जब पितामह रोज लड़ करके आते थे ना शाम को, तो दुर्योधन आ जाता था, पितामह आप तो युद्ध कर ही नहीं रहे हैं, हमारी तरफ से तो कर ही, आपने तो पांडवों के पक्ष में युद्ध किया है, हाँ आप तो हमारा भला चाहते ही नहीं, ये कहकर चला जाता, रोज आता रोज आता। पितामह भीष्म को रोज ताने मारता। पितामह भीष्म ने सीधा कह दिया था दुर्योधन से कि मैं तेरा सेनापति बनूंगा पर पांडवों को नहीं मारूंगा, पर याद रखना 10,000 महारथियों को रोज मारूंगा। पितामह भीष्म 10,000 लोगों को रोज मारते थे। महाभारत में 10,000 आदमी पितामह अकेले मारते थे, पर उनका प्रेम था पांडवों के प्रति, वो नहीं मारना चाहते थे। पर जब दुर्योधन ने तंग किया कि आप तो मारना नहीं चाहते, पक्षपाती हो, आने वाले इतिहास में आपको लोग पक्षपाती कहेंगे, तब पितामह को गुस्सा आ गया, दुर्योधन ऐसी बातें ना कर, यदि तूने मुझे पक्षपाती का कलंक लगाया
तो चल मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा, या कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। अब दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होके गया, मेरी तरकीब काम कर गई, चला गया। वो तो उकसाने ही आया था ना। कुछ लोग होते हैं आपको उकसाते हैं ताकि आपके मुंह से उल्टी सीधी बात निकले और वो पकड़ लें। ऐसे लोगों से देखिए शास्त्र सावधान करते हैं। जो आदमी आपको उकसावे, बोलो 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 बोलो, बिल्कुल मत बोलिए, चुप रहिए, उल्टा सीधा इसके कहने से मत बोल डालिएगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। इनका क्या है, ये तो अभी हाथ मल के चले जाएंगे, अब तुम बोले हो तो फंसो तुम। इसलिए पितामह भीष्म ने कल के युद्ध में अंतिम निर्णय लेने का मन बना लिया। युद्ध चालू हुआ। रात्रि को पितामह भीष्म विचार कर रहे हैं, मैंने क्या कह दिया, अब क्या करूं। द्रौपदी को पूरे हल्ला हो गया कि कल पितामह मार डालेंगे, कल का युद्ध तो निर्णायक है। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास आई, कन्हैया आपने सुना कल के युद्ध में पितामह मेरे पतियों को मारेंगे। कन्हैया अधरों से बांसुरी बजा रहे थे, बांसुरी बजा रहे हैं, और द्रौपदी कह रही है कि आपको पता नहीं है। भगवान बोले पता है, तो आप मेरे पतियों की रक्षा करेंगे ना। भगवान बोले द्रौपदी आज मैं नहीं कर सकता, आज तुम खुद करो। मैं क्या करूं, आज तुम मेरे संग चलो। चलो। पितामह भीष्म ने द्रौपदी को, अब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को लंबा सा घूंघट डाल दिया और कहा जाओ पितामह को प्रणाम करके आओ। पितामह को प्रणाम करने द्रौपदी चली तो पितामह ने कहा सब। अच्छा, पितामह को गलतफहमी हो गई, पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आई है, तो कह दिया जाओ अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सदा सुहागिन रहो। अब द्रौपदी ने घूंघट उठाया, वाह पितामह, कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की है और आज मुझे सौभाग्यवती बना रहे हैं। पितामह की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। बेटी, मुझे पता है यहां तू अकेली आई नहीं है, यहां तू लाई गई है। बाहर निकलकर देखा तो गोविंद खड़े थे। वाह प्रभु, मुझे विश्वास था कि ये विचार सिर्फ आपके हो सकते हैं, आपने तो आज ही निर्णय कर दिया कि कल मुझे क्या करना है। प्रभु, भगवान से पितामह भीष्म ने कहा, पितामह ने कहा कन्हैया, जिनके रक्षक पग पग पर आप बने हैं, जिनके सहायक आप हैं, उन पांडवों पर भला ये पितामह के बाण कैसे काम करेंगे। मेरे बाण तो निष्क्रिय हो जाते हैं जब मैं पांडवों की तरफ बाण छोड़ता हूं। आपको देखते ही मेरे बाणों का बल समाप्त हो जाता है। आपके शरण में जो है उसे भला मैं क्या मार सकता हूं। पितामह भीष्म ने कल का युद्ध किया, शिखंडी के संग युद्ध लड़ा गया। हाँ, शिखंडी आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ पर सिर्फ अर्जुन को नहीं बिठाया, शिखंडी चा महारथा, आज रथ पर शिखंडी। और देखिए पितामह भीष्म कैसे थे। शिखंडी एक स्त्री थी और पितामह ने कहा कि मैं स्त्री पर बाण नहीं चलाऊंगा। ये शिखंडी कौन था? ये शिखंडी पिछले जन्म में अंबा नाम की स्त्री थी। पितामह भीष्म ने जीतकर अंबिके, अंबालिके 3 स्त्रियों को, काशी नरेश की बेटियां थी ये, पितामह भीष्म ने तीनों महिलाओं को जीतकर लाए और अपने भाई के संग विवाह किया। मां सत्यवती, शांतनु नंदन, विचित्र वीर और चित्रांगद 2 थे। एक को तो क्षय रोग हो गया तो एक तो शादी के काम के रहे नहीं। एक के संग 2 लड़कियों का विवाह किया। अंबा से पूछा
पितामह भीष्म देखिए तीनों को जीत कर लाए, फिर पूछा क्यों, आपका किसी से कोई प्रेम रेम तो नहीं है, हो तो बता दो। तो दो तो चुप रही, बोला कोई से प्रेम नहीं है, तो उनकी शादी कर दी। हाँ, पर अंबा कह गई कि हाँ मेरा प्रेम है, शल्व से प्रेम था उनका, एक राजा थे उनसे वो प्रेम करती थी। तो पितामह ने कहा फिर जाओ अपने उनसे प्रेम कर रही हो। फिर वो लड़की अंबा गई उनके पास, सुनो जी हम आ गई, देखो आप हमें स्वीकार कर लो। उस राजा ने कहा ना, अब तुझे तो फलाने राजा ने जीत लिया है, अब हम दान नहीं लेंगे जीता हुआ, जाओ तुम उन्हीं के पास। तो अंबा फिर आई पितामह से बोली अब तुम शादी करो हमसे, अब तो हमें कर नहीं रहे हैं वो शादी। पितामह ने कहा मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूं, मैं क्यों शादी करूं। फिर वो अंबा दौड़ी दौड़ी परशुराम जी के पास गई। परशुराम जी गुरु थे पितामह भीष्म के। परशुराम जी से अंबा ने कहा सुनो गुरु जी, आपका चेला ठीक नहीं है, हमें जीत कर लाया, शादी नहीं किया, अब हम क्या करें, हमने जिससे प्रेम किया था अब वो भी हमें स्वीकार नहीं किया, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तो परशुराम जी आए, पितामह भीष्म इससे शादी कर। पितामह भीष्म ने कहा गुरुदेव आज मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। तो फिर गुरुजी ने कहा चल आज तू युद्ध कर मेरे से। तो पितामह भीष्म ने अपने गुरु परशुराम जी से युद्ध किया अंबा के कारण, और युद्ध में अपने गुरु को संतुष्ट कर दिया था पितामह भीष्म ने, पर अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं भई। अब वो लड़की अंबा क्या करे, तब उसने प्रतिज्ञा ली पितामह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, ये तुम्हें श्राप देती हूं। पर कारण कैसे बनेगी, ये तो जात की महिला, ये थोड़ी युद्ध करेगी, इतनी ताकत थोड़ी है कि पितामह से लोहा ले। तो यही अंबा तपस्या करती है और ये शरीर छोड़ती है और दूसरे जन्म में शिखंडी के रूप में ये अग्नि से प्रकट होती है। द्रुपद राजा के यहां, हाँ, द्रौपदी जिस अग्नि कुंड से निकली, शिखंडी भी उसी अग्नि कुंड से निकला, और धृष्टद्युम्न भी उसी अग्नि कुंड से निकला। अब यह अंबा ही शिखंडी बनी, और आज अर्जुन ने इसी को सामने किया। तो शिखंडी को देखकर पितामह ने अपने धनुष बाण कि मैं स्त्री देखिए, पितामह भीष्म जैसे क्या मर्यादा का पालन करते थे कि मर जाना स्वीकार करते थे पर स्त्री पर हाथ उठाना स्वीकार नहीं करते थे। देखिए ये क्या शास्त्रों की बातें हैं। आज का पुरुष तो पत्नी को 2-4 जमा देता है गाल में, पर हमारे शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते। आज तक शास्त्रों में ये बात नहीं मिली कि किसी पति ने अपनी पत्नी को मारा हो, कहीं उल्लेख ही नहीं है। हमारे भारत के हमारे शास्त्रों ने नारियों का जितना सम्मान किया है, हमारे भारत ने हमारे शास्त्रों ने नारियों को जितना आदर किया है, आज तक किसी दुनिया के किसी देश ने नारी जात का इतना सम्मान नहीं किया। दुनिया के लिए नारी केवल भोग का सामान है, जबकि भारत में तो नारी को आदर से देवी कह करके बुलाया जाता है। देवी है ये। हमारे यहां नवरात्रि में देवी की अर्थात कन्या की आरती उतारते हैं हम लोग। ये संस्कार सिर्फ भारत के हैं कि लड़कियों का, बहन बेटियों का, स्त्री जात का सम्मान करते हैं। छोटी होती है तो देवी कहकर बुलाते हैं, बड़ी हो जाती है तो बेटा माँ कह करके बुलाता है और उसकी आरती उतारता है। नारी जन्म से लेके मरते दम तक पूजी जाती है केवल भारत में। ये संस्कार सिर्फ भारत में है, किसी और कंट्री में नहीं है। और ये संस्कार हमारे ग्रंथों ने हमें दिए हैं। इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों को वेद पुराण पढ़ाया करो, सुनवाया करो, ताकि आपका सम्मान करना वो इस प्रकार से सीखेंगे। नहीं तो अपमान करना तो सीख ही गए हैं, सिखाना तो पड़ा नहीं है। पितामह भीष्म मर गए,
पर उन्होंने स्त्री पर हाथ नहीं उठाया। देखो ऐसा भारत था। और आजकल तो सुनने में आता है कि बेटा अपनी मां को मार देता है। पितामह भीष्म युद्ध में बाणों की सैया पर लेट गए और आज 10वें दिन का महाभारत पूरा हो गया। तो पहला वाक्य तो यह है कि भगवान ने पितामह की प्रतिज्ञा से पांडवों को बचाया। देखिए भगवान ने भक्तों को कैसे बचाया। दूसरी बात, जब पितामह भीष्म मारे गए तो सेनापति तो पितामह थे, अब पितामह तो मारे गए अर्थात बाणों की सैया। अब सेनापति कौन बने? तब गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। तो जब गुरु द्रोणाचार्य प्रधान सेनापति बने तो गुरु द्रोणाचार्य के सेनापति बनने पर ही अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह बनाया, व्यूह की रचना की और उसमें अभिमन्यु मारे गए। अभिमन्यु जब मारे गए उसे 10-10 महारथी ने मारा, जबकि नियम बनाया था पितामह ने कि एक महारथी से एक ही युद्ध करेगा। तार तार कर दिए। हाँ, क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जयद्रथ जो कि दुर्योधन का जीजा था, उसके कारण अभिमन्यु की मृत्यु हुई। किसी को घुसने नहीं दिया अभिमन्यु की रक्षा करने के लिए, ना भीम भैया को ना किसी को।